हरे कृष्णा। हरे भुवनेश्वर श्री कृष्ण बलराम मंदिर में अनेक वर्षों के बाद आ रहा हूँ। हरि बोल। उस समय शायद ये सब नहीं था। गेस्ट हाउस का था, बिल्डिंग और मंदिर। वो गेस्ट हाउस मंदिर इस तरफ। तो ये जितने भी नई चीजें हैं हमने देखी नहीं, ये भी शायद सभागृह नया है और आप सब भी नए हैं। आप में से गिने चुने कोई उस समय के हो सकते हैं। मैं 1996 में आया था, 1996। उसके बाद शायद आया या नहीं मुझे याद नहीं है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। केवल संख्या नहीं, आप सब के चेहरे से पता चलता है कि आप भक्ति में इतने उत्साही हैं। व्यक्ति के चेहरे को देखकर पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए आप सब की कृष्ण भावनामृत इतनी अच्छी ढंग से चल रही है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं आप सबके उत्साही चेहरों को देखकर। और आप तो बहुत भाग्यवान हैं कि आप यहाँ इस पावन भूमि में निवास करते हैं। भुवनेश्वर धाम, ये भी एक धाम है, चक्र तीर्थ। ये संपूर्ण उत्कल प्रांत ही बहुत पावन है और यहाँ पे रह के आप सब सुदृढ़ रूप से भक्ति कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब बहुत सुचारू रूप से अपनी भक्ति आगे बढ़ाते रहिए और इस संपूर्ण प्रांत को कृष्ण भक्त बनाइए। वैसे हम अभी साक्षी गोपाल का दर्शन करके आए, उसके बाद पूरी इस्कॉन मंदिर में होकर आए। तो सुबह से हम निकले हैं, आते आते थोड़ी देर हो गई, इसलिए आप सबको रुकना पड़ा, क्षमा चाहते हैं। क्लास की अधिक तैयारी भी नहीं कर पाया, गाड़ी में थोड़ा कुछ देख रहा था चैतन्य चरितामृत से कुछ कहने के लिए। एक सुंदर प्रसंग है जो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में पाया जाता है और मैंने सोचा कि क्यों ना उस प्रसंग की चर्चा की जाए। ये किसी और भक्त का है, तो उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पे लिख के रखे हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई में। किनका है ये? हरे कृष्णा। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, जो भी जिनका भी है ये, जिनसे हमने लिया था। तो ऐसे ही हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी या छात्र अपने स्कूल या कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, वैसे हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए। अभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारी आयु हो गई, अभी क्या पढ़ेंगे। नहीं, यथाशक्ति यथासंभव हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन यदि हम पढ़ पाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमारी चेतना बहुत पावन और शांत और कृष्ण भावना भावित रहेगी। चैतन्य चरितामृत ये गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे कि हम सब जानते हैं। चैतन्य चरितामृत ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता हमारे लिए विद्यालय का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम हमारे लिए विद्या के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वो ग्रंथ है, और चैतन्य चरितामृत
डिग्री प्राप्त करने के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं उसके लिए है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चैतन्य चरितामृत से सुन नहीं सकते, क्योंकि इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाओं का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किन सिद्धांतों को स्पष्ट किया, किन लीलाओं के ऊपर जोर दिया, किन श्लोकों का उच्चारण किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पहले भक्ति में आए थे तो हमने देखा कि इतने सारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम के इतने ग्रंथ, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे श्लोक, हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन से श्लोक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो उस समय एक भक्त थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम एक ग्रंथ की रचना करेंगे जिसमें कि श्रील प्रभुपाद जी ने जिन श्लोकों का उच्चारण बार बार किया था उन श्लोकों के लिए अलग से एक ग्रंथ निकालते हैं। बाद में चल के बीबीटी से उसी वो किताब छपी थी। तो यदि श्रील प्रभुपाद जी ने कई भागवतम और चैतन्य चरितामृत के श्लोकों के ऊपर जोर दिया है तो फिर हमें भी जोर देना चाहिए। साधु वर्तमानु वर्तनम, हम महान साधुओं के, महाभागवतों के पद चिन्हों में चलते हैं। और इतना ही नहीं, जब हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ा पहली बार तो चैतन्य चरितामृत में इतने सारे श्लोक महाप्रभु प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो तुरंत इन महाप्रभु ने कहे हुए श्लोकों को हमने लिख लिया कि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक होंगे, क्योंकि स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, महाजनो ये न गतः स पंथा। और महाप्रभु तो केवल महाजन नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है, फिर भी एक भक्त का रूप स्वीकार करके आए हैं, इसलिए इस दृष्टि से उनको हम महाजन भी कह सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के श्लोकों को, उनकी लीलाओं को पढ़ के बहुत आनंद आएगा। आप में से कितने भक्तों ने भगवत गीता पढ़ी है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा, भला भला। कितने भक्तों ने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है? हाथ ऊपर कीजिए। थोड़ा अल्प भला, और भक्तों को पढ़ना चाहिए। कितने भक्तों ने श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ा है? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए। इसमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छी तरह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, साथ साथ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी स्पष्टीकरण किया है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें कि हमें वैष्णव सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। देखिए, चैतन्य चरितामृत बहुत विशेष क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में आके हम सबको सिखला रहे हैं कि हम भक्ति कैसे करें। भगवद गीता में हमें अंत में ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाके उनके शुद्ध भक्त हमें होना चाहिए। बस यहाँ तक, यहाँ से भगवद गीता रुक जाती है। फिर यहाँ से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होता है, और श्रीमद् भागवतम में हम प्रारंभ से देखते हैं कि महान भक्तों ने इतिहास में कैसे भगवान की भक्ति की थी। और अंततः 10वें स्कंद में आके हम पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण के सर्वोच्च भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने कैसे भक्ति की। और विशेष करके ब्रजवासियों में से भी गोपियों ने कैसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। तो सर्वोच्च कृष्ण प्रेम
व्रजवासियों में भी गोपियों का है। तो ये तो बहुत ऊंची बात थी। अब ये गोपियों के पद में कैसे चलना, ये हम सब के लिए, हम साधारण भक्तों के लिए तो इतना आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और इस प्रकार से भक्त समाज में रहूंगा, ताकि आने वाले पीढ़ियों को पता चले कि श्रीमद् भागवतम में जैसे व्रजवासियों ने कृष्ण की सेवा की थी या मेरी सेवा की थी, कृष्ण कहते हैं, सोचते हैं, वैसे ही आने वाले पीढ़ियों के लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे व्रजवासियों के पद चिन्हों में चल पाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रकाशन करने के लिए, इसका प्राकट्य करने के लिए श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, और आए तो अकेले नहीं आए, भक्तों के संग में आए। इसलिए हमारे लिए महाप्रभु के भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। इसलिए पंच तत्व मंत्र में हम कहते हैं गौर भक्त वृंद। केवल 5 जो तत्व हमारे हैं उनके चरणों में हम नमन नहीं करते, गौर भक्त वृंद जितने भी अन्य गौर भक्त हैं उन सब के चरणों में भी हम नमन करते हैं। उनकी कृपा की आवश्यकता भी है। तो चैतन्य चरितामृत की लीलाओं को पढ़ के, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर के इस ग्रंथ को पढ़ के भी हमें पता चलता है कि भक्त समाज में आपस में भक्त क्या करते थे, कैसे रहा करते थे, आपस में उनका बर्ताव कैसा होता था, ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे भक्तों के बीच में रहना चाहिए, कैसे हमारे बीच में बिल्कुल श्री कृष्ण केंद्र बिंदु होने चाहिए, कैसे हमें श्रवण कीर्तन के ऊपर अधिक जोर देना चाहिए, कैसे हमारे अंदर विनम्र सेवा भाव होना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं और उनके पार्षदों के द्वारा भी हम सबको सिखलाया है कि हमें कैसे आधुनिक काल में भक्ति करनी चाहिए। वृंदावन की बात करते हैं तो भक्तों को लग सकता है, अरे वो तो 5000 वर्ष पूर्व बात थी, 5000 वर्ष पूर्व कैसे लोग रहते थे क्या पता। परंतु अभी तो केवल 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु आए और उन्होंने हम सबको दिखलाया। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मायापुर नवद्वीप, और यहाँ भी रहे पुरी में, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर रह के उन्होंने हम सबको दिखाया कि भक्त समाज क्या होता है। देखिए, संग के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, संभव नहीं है। हम सब हरिदास ठाकुर नहीं हैं कि एकांत में जाके हम 190 माला रोज करें, नहीं हो सकता। और हरिदास ठाकुर भी वैष्णवों के संग के लिए बहुत आतुर हुआ करते थे। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पुरी में आए तो वो भी साथ में रहा करते थे। महाप्रभु और उनके पार्षदों का संग भी हरिदास ठाकुर किया करते थे। तो भक्तों का संग अनिवार्य है। इसके बिना विशेष करके कलयुग में हम भक्ति में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत से पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारा भक्त समाज कैसे होना चाहिए, परस्पर हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई वैर नहीं होना चाहिए। केवल एक दूसरे की मदद प्रेममयी भाव से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। तो ऐसे बंगाल से भक्त प्रति वर्ष चातुर्मास के लिए जगन्नाथपुरी में आया करते थे। 4 महीने बाहर रह के फिर से वापस जाते थे, क्योंकि सबको अपने जीवन निर्वाह करना था। अपने जो भी है व्यापार व्यवसाय जो भी कुछ करना था, परिवार का भरण पोषण करना था।
परंतु कई भक्त पुरी में ही आके बसे और काफी लंबे समय तक वो रहे। तो ऐसे एक भक्त थे भगवान आचार्य, उनका नाम ये था। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम देखते हैं कि कैसे उनका वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तमे प्रभु पाशे भगवान आचार्य परम वैष्णव देहो सुपंडित आर्य। पुरुषोत्तमे अर्थात जगन्नाथपुरी में प्रभु पाशे महाप्रभु के पास भगवान आचार्य भक्त का नाम है। परम वैष्णव देहो, वो परम वैष्णव थे। सुपंडित और आर्य, बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। आर्य, आर्य अर्थात एक भद्र व्यक्ति थे, सज्जन थे। तो ऐसे कविराज गोस्वामी ने इनका वर्णन किया है। और आगे कहते हैं, सख्य भावाक्रांत चित्त गोप अवतार स्वरूप गोसाई सह सख्य व्यवहार। सख्य, सख्य भाव आक्रांता, सख्य भाव से वो अभिभूत हुआ करते थे। उनके हृदय में भगवान कृष्ण के साथ प्रेम सख्य भाव में था। आप जानते हैं पांचों रस कौन से होते हैं भक्ति में। गोपियों का रस माधुर्य भाव में होता है, माता यशोदा नंद महाराज का भाव वात्सल्य रस में होता है, जो ग्वाल बाल हैं उनका रस सख्य में होता है। इस प्रकार से भगवान आचार्य का भाव भगवान के साथ सख्य रस था। वो भी एक ग्वाल बाल थे कृष्ण लीला में। तो उनका चित्त सदैव विह्वल रहता था, अभिभूत रहता था इस सख्य भाव से। इसलिए गोप अवतार, तो वो एक गोप के अवतार थे कृष्ण लीला में। जो भी थे वो उनमें से अनेक जो है वो गौर लीला में गौरांग महाप्रभु के पार्षद के रूप में आए। स्वरूप गोसाई सह सख्य व्यवहार। स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, ये महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। और खास करके अंत्य लीला के समय महाप्रभु इतना अधिक बाहर नहीं जाया करते थे कि पहले जैसे वो पहले जाया करते थे। मध्य लीला में हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद सीधे जगन्नाथपुरी में आए, बीच में वो थोड़ी दक्षिण भारत की यात्रा में गए, फिर वृंदावन जाके आए। परंतु बाकी समय उन 6 वर्षों में वो जगन्नाथपुरी में रहे। प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाया करते थे दर्शन करने के लिए। रोज प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में बेड़ा कीर्तन घूम घूम के परिक्रमा करते, कीर्तन करते थे। रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होते थे। कभी टोटा गोपीनाथ जाते थे, कभी चाटक पर्वत जाते थे। महोदधि पवित्र समुद्र में स्नान करते थे। परंतु जैसे जैसे अंत्य लीला शुरू हो गई उनके 30 वर्ष के आयु के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक से अधिक उनके आंतरिक ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हुए। बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, केवल अपने निकट के पार्षदों के साथ में रह के ही कृष्ण कथा सुनते थे। तो रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ऐसे उनके बहुत निकट के पार्षद उनको श्री कृष्ण के संबंध में बहुत ही उच्च कोटि के पंक्तियां सुनाते थे। जैसे विद्यापति की रचनाएं, बिल्व मंगल ठाकुर की रचनाएं, जयदेव गोस्वामी की रचनाएं, कभी कभी स्वयं रामानंद राय अपनी ही रचनाएं सुनाए करते थे। और महाप्रभु बड़े आनंद के समुद्र में तैरने लगते थे कृष्ण कथा के कारण। तो स्वरूप दामोदर उनके बहुत निकट के पार्षद थे। तो क्योंकि भगवान आचार्य सख्य भाव में थे, तो उनका स्वरूप दामोदर के साथ भी एक सख्य व्यवहार था।
तो कभी कभी जो मित्र होते हैं उनके बीच में संबंध में कोई औपचारिकता नहीं होती है, आपस में हंसी खुशी में ऐसे बात करते हैं, कभी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बहुत स्वतंत्रता से वो आपस में बात करते हैं। तो ऐसे इनका व्यवहार स्वरूप दामोदर से था। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, एकांत भावे आश्रियाछेन चैतन्य चरण, मध्य मध्य प्रपूर्ते हो कौरेण निमंत्रण। तो एकांत भावे आश्रियाछेन चैतन्य चरण, तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का पूर्णतया आश्रय भगवान आचार्य ने लिया। शरणागत भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। मध्य मध्य प्रभुरते हो कौरेन निमंत्रण, फिर बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया करते थे। घरे भात कोरी करें विविध व्यंजन, एकले गोसाई लाना करन भोजन। तो घरे भात कोरी करें विविध व्यंजन, तो बाकी जो भक्त थे जब महाप्रभु को घर में बुलाया करते थे, मंदिर से जगन्नाथ का महाप्रसाद लाके महाप्रभु को खिलाते थे, परंतु भगवान आचार्य घरे भात अपने घर में ही चावल आदि तैयार करके और उसके साथ स्वादिष्ट व्यंजन, सब्जियां, शाक वगैरह बना के महाप्रभु को खिलाया करते थे। बहुत निकट की सेवा करते थे। तो ये जो भगवान आचार्य हैं, उनके पिता का नाम था शतानंद खान। खान मतलब मुस्लिम नाम नहीं है, ऐसे बंगाल में ये नाम हुआ करता था, गुणराज खान इत्यादि। तो वो एक बहुत बड़े राजनीति में कुछ पदधारी थे, परंतु भगवान आचार्य बिल्कुल विरक्त थे। उनके पिता की तरह उनको कोई भी रुचि नहीं थी ये राजनीति में और संसार में। बड़े विरक्त भाव से वो महाप्रभु के शरण में रहे। गोपाल भट्टाचार्य नाम तारा छोटा भाई, काशी ते वेदांत पौड़ी गया तारा ठाई। तो ये भगवान आचार्य के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था गोपाल भट्टाचार्य, और काशी बनारस में जाके वो वेदांत पढ़ के आए थे। अभी जब आप सुनते हैं कि काशी में जाके कोई वेदांत पढ़ के आया है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? काशी से कोई वेदांत पढ़ के आया है तो क्या अनुमान लगाएंगे आप? क्या पढ़ के आए हैं वो? किस प्रकार के सिद्धांत को पढ़ के आए हैं? मायावाद सिद्धांत, अद्वैतवाद सिद्धांत। तो अब यद्यपि भगवान आचार्य सुपंडित थे, आर्य थे, फिर भी इतना वो भेद नहीं कर पाते थे कि वैष्णव सिद्धांत और मायावाद सिद्धांत में अंतर क्या है। उनको चैतन्य महाप्रभु में पूरी श्रद्धा थी और स्वरूप दामोदर के साथ भी उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, परंतु दार्शनिक दृष्टि से वो भेद करने की उतनी क्षमता नहीं थी, थोड़े भोले से थे। इसलिए उनके जो भाई थे, छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य, वो आए और काशी से यहाँ पे इनके पास रहने आए, भगवान आचार्य के पास। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, आचार्य ताहारे प्रभु पड़े मिलाइला, अंतर्यामी प्रभु चित्ते सुख न पाइला। आचार्य अर्थात भगवान आचार्य ने प्रभु पदे मिलाइला, तो उनके भाई गोपाल भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु से मिलाया कि ये मेरे छोटे भाई है, काशी से वेदांत पढ़ के आए हैं। अंतर्यामी प्रभु चित्ते सुख न पाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, और वो सबके हृदय में अंतर्यामी या परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए वो जान पाए कि गोपाल भट्टाचार्य की भावना क्या है। वो जान गए कि ये तो वैष्णव नहीं है,
ये तो मायावादी है, इसलिए उनको सुख नहीं हुआ। जब भी भक्त किसी अन्य भक्त को मिलता है उसे बहुत खुशी होती है, परंतु किसी और व्यक्ति को मिलता है जो भक्त नहीं है, और खास करके ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के रूप को, भगवान के व्यक्तित्व को, भगवान के अस्तित्व को ही खंडित करने का प्रयास करता है, तो भक्त कैसे प्रसन्न होगा? संभव नहीं है। आचार्य संबंधे बाह्ये कौरे प्रीत्याभास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभु न होय उल्लास। आचार्य संबंधे, क्योंकि भगवान आचार्य के साथ इस गोपाल भट्टाचार्य का संबंध था, इसलिए बाह्य कौरे प्रीत्याभास, इसलिए बाह्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्टाचार्य के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार किया, केवल बाहर से। कृष्ण भक्ति बिना प्रभु न होय उल्लास, परंतु अंदर से वो खुश नहीं थे। बाहर से ऐसे हंस के थोड़ा आशीर्वाद दिया। कभी कभी होता है ना ऐसे, अंदर से भी हम किसी से मिलके खुश नहीं होते हैं, फिर भी हंस के कुछ कहते हैं। तो महाप्रभु ने भी ऐसे किया, क्योंकि ये तो हमारे प्रिय भगवान आचार्य के भाई हैं। हम यदि डांट देंगे गोपाल भट्टाचार्य को, तो मेरे प्रिय भक्त भगवान आचार्य को बुरा लगेगा। तो इसलिए बाहर से उन्होंने प्रीति दिखाई, प्रेम दिखाया। कृष्ण भक्ति बिना प्रभु न होय उल्लास, महाप्रभु को उल्लास या हर्ष या आनंद नहीं होता था जब वो किसी अभक्त से मिलते थे। स्वरूप गोसाई आचार्य कहे आराधीन, वेदांत पुड़िया गोपाल आयुषा छे एखोने। तो एक बार भगवान आचार्य स्वरूप दामोदर के पास में आए, देखो मेरा भाई गोपाल आचार्य बहुत बड़ा पंडित है और काशी से वेदांत पढ़ के आया है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप इससे थोड़ा वेदांत सुनिए। अब भगवान आचार्य को स्वरूप दामोदर से ऐसे कहना उचित नहीं था, कहने की आवश्यकता नहीं थी। और स्वरूप दामोदर स्वयं इतने विद्वान थे, इतने शास्त्रज्ञ थे और भक्ति में इतने ऊंचे पहुंचे हुए थे, और जब भी कोई रचना करता था, किसी को कोई लेख था या तो फिर कोई नाटक या कुछ ऐसे कविता किसी ने लिखी होती और वो चैतन्य महाप्रभु को दिखाना चाहते थे, सुनाना चाहते थे, तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर के पास जाता था। स्वरूप दामोदर यदि कहा ठीक है ये आप सुना सकते हैं महाप्रभु को, तो वो जाता था आगे, अन्यथा वहीं पे बात को रोक दी जाती थी, क्योंकि महाप्रभु ऐसी कोई रचना सुनना या पढ़ना पसंद नहीं करते थे जो कि शुद्ध कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध था। और ये तो काशी से आए हुए वेदांती हैं, तो फिर ये कैसे कृष्ण भक्ति की बात करेंगे? जब महाप्रभु पहले जगन्नाथपुरी में आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, वो तो कट्टर मायावादी थे उस समय। कितने दिनों तक महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से सुनी वेदांत, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने ऐसे उत्तर दे दिए कि भट्टाचार्य भी विस्मित रह गए और वो भी महाप्रभु के शिष्य बन गए, उनके भक्त बन गए। तो स्वरूप दामोदर ने जब सुना प्रेम क्रोध कोरी स्वरूप बोलोय वचने, तो स्वरूप दामोदर को थोड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे काशी से पढ़े हुए वेदांती की का प्रवचन सुनने के लिए बोल रहे हैं। तो क्योंकि उनका संबंध भगवान आचार्य के साथ एक मैत्री का था, निकट का संबंध था, तो स्वरूप दामोदर भगवान आचार्य से बोलने लगे,
बुद्धि भ्रष्ट होइल तुम्हार गोपालेर संगे, मायावाद सुनी बारे उपजिलो रंगे। बुद्धि भ्रष्ट होइल तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारे भाई गोपाल के संग में। वो बांसुरी बजाने वाले गोपाल नहीं, उनके भाई का नाम गोपाल था। तुम्हारे भाई गोपाल के संग में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मायावाद सुनी बारे उपजिलो रंगे। मायावाद शास्त्र तुमको सुनने की इच्छा हो गई। कितनी विचित्र बात है। तुम तो महाप्रभु के भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, तो तुमको भक्ति की बातें सुननी चाहिए। ये अचानक मायावाद वेदांत क्यों सुनना है तुम्हें? वैष्णव होना जैवा शारीरक भाष्य सुने, सेव्य सेव्य भाव छाड़ी आपनार ईश्वर माने। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि स्वरूप दामोदर ने कहा वैष्णव होना जैवा शारीरक भाष्य सुने। जब वैष्णव होकर कोई शारीरक भाष्य सुनता है तो क्या होता है? सेवा सेव्य सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनार ईश्वर माने। सेव्य और सेवक ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, भेद करना चाहिए। सेवक जो सेवा करता है और सेव्य जिनकी सेवा की जाती है। तो भगवान सेव्य है और भक्त सेवक है। ये अंतर सदैव हमें याद रखना चाहिए। कभी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सेव्य हैं। भले भक्त आके हमारी सेवा करें, फिर भी हमें अपने आप को सदैव सेवक मानना चाहिए। इसलिए हमारे जो नाम होते हैं दीक्षा के बाद इसी प्रकार के होते हैं। कृष्णदास, जगन्नाथ दास, ऐसे दास, दास अर्थात सेवक। एक बार हमारे मंदिर में एक सज्जन आए थे। मैं मिस्टर दास से मिलना चाहता हूँ। हम भक्तों ने कहा यहाँ 300 दास बैठे हैं, बताइए कौन से मिस्टर दास से आपको मिलना है? तो दास होने का महत्व है कि हमें पता होना चाहिए कि हम वैष्णवों के दास हैं, केवल कृष्ण के दास नहीं। यदि हम सीधे कृष्ण के दास अपने आप को मानेंगे तो श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते। यदि हम वैष्णव के दास अपने आप को मानते हैं तो फिर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे और हमको स्वीकार करेंगे। तो सेवक और सेव्य भगवान से सेव्य, इनमें अंतर भेद होना चाहिए। जब भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी मुक्ति, निराकार में मुक्त होने की जो एक कामना होती है लोगों में, ज्ञान योगियों को, उनका खंडन कर रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे भक्ति इस मुक्ति आदि से बहुत परे है। तो वो हनुमान का उदाहरण देते हैं। हनुमान जी भगवान से कहते हैं भव भव बंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भव बंध छिदे, ये भव है, ये संसार, इसको भव कहते हैं। इसको भव क्यों कहते हैं आपको पता है? ऐसे भव सागर है ना, ऐसे कहते हैं। तो संसार को भव क्यों कहते हैं? कोई बोल सकते हैं? भव, संस्कृत में भव का अर्थ क्या होता है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोले। भव, भव शब्द का अर्थ है होना, जैसे भवती। हाँ ठीक है। तो भवती होना, भव, यहाँ पे क्या होता है? हमारा जन्म होता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है, हमारा पुनर्जन्म होता है, होता है, बार बार होता है। इसलिए भव
इसलिए इस भौतिक जगत को भव कहते हैं, और ये बार बार होना, इसको ये भव रोग कहते हैं। तो खैर, ऐसे भव बंध, ये एक बंधन है, ये भव रोग हमको बांध के रखता है। तो हनुमान जी कहते हैं भव बंध छिदे, इसको काटना, स्पृहयामि न मुक्तये, तो मैं इस भव बंधन के उससे को काट के आपके निराकार में लीन होने की इच्छा नहीं रखता हूं। क्योंकि साधारणतः जो लोग निराकार में लीन होना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, वो स्वयं भगवान होना चाहते हैं। देखिए, ये भारतवर्ष में बहुत बड़ी समस्या है। सिवाय 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के अन्य जितने भी लोगों को आप पाएंगे, यदि उनमें थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर है, तो शायद वो भी इसी प्रकार के विचारों को स्वीकार करेंगे कि हमें भगवान के निराकार प्रकाश में लीन होना है, हमें भी भगवान बनना है। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुक्तयामि स्पृहयामि न मुक्तये। क्यों नहीं? हनुमान जी ऐसे क्यों नहीं लीन होना चाहते हैं भगवान में? भवान प्रभु, आप प्रभु हैं, अहम दास है, मैं दास हूं, इति यत्र विलुप्यते। ये जो भावना रहती है कि मैं सेवक हूं और आप सेव्य हैं, ये भावना नष्ट हो जाएगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या लाभ है? हनुमान जी दास्य या भगवान के सेवा के सर्वोच्च प्रतीक है। भगवान का सेवक कौन है जब हम कहते हैं तो तुरंत हनुमान का नाम याद आता है। तो हनुमान जी कहते हैं ये मुक्ति मोक्ष वगैरह नहीं चाहिए मुझे केवल आपकी सेवा करनी है। रामायण में भी जब हनुमान जी लंका जाते हैं सीता को ढूंढने के लिए और तहस नहस कर देते हैं, सारी लंका को जला डालते हैं, तो हनुमान जी अपने आप को जानबूझकर गिरफ्तार होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मान रखना है, ब्रह्मा जी के शब्दों का मान रखना है, मेघनाद का ब्रह्मास्त्र काम करना चाहिए। तो वो आए और रावण ने पूछा, कह तुम कौन हो? तो हनुमान जी ये नहीं कहा मैं हनुमान हूं, इतना शक्तिशाली हूं, छलांग मार के आया, नहीं, दासो हम कौशलेन्द्रस्य अक्लिष्ट कर्मण कि मैं भगवान श्री राम का जो कौशल के राजा हैं उनका मैं दास हूं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः, वही राम जो कभी अपने कार्यों में थकते नहीं है, ऐसे श्री राम का मैं दास हूं। हनुमान जी से आप कभी भी जाके पूछेंगे कि आपको निराकार में लीन होना है तो कभी नहीं मानेंगे, वो अपने प्रभु की सेवा ही करना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी भक्ति के एक आदर्श है हम सबके लिए। तो यहाँ पे स्वरूप दामोदर बता रहे, सेव्य सेवक भाव छाड़ी आपनारी ईश्वरी मानी। ये समस्या है मायावादियों में, अपने आप को ही वो ईश्वर मानते हैं कि हम ही भगवान हैं, परंतु भक्तों के लिए ये असहनीय हो जाता है। एक घटना है जो मैं अक्सर बताया करता हूं। हम जब वृंदावन में सेवा करते थे हमारे मंदिर में, तो भागवत कक्षा होती थी 8 से 9 बजे सुबह, और 9 बजे ठीक जैसे ही भागवत कक्षा समाप्त होती थी, ये 2 साधु आया करते थे गहरवे वस्त्र में। वो मायावादी थे, उनके दंड से पता चलता था एक दंडी थे वो। मायावादी त्रिदंडी होते हैं, मायावादी लोग एक दंडी होते हैं। जो सन्यासी वैष्णव सन्यासी के 3 दंड होते हैं, वो काया मन वाचा तीनों भगवान के शरण में हैं। और एक दंडी का एक दंडा होता है कि मैं और तुम एक है।
तो वो प्रतिदिन ऐसे आके भागवत कक्षा के बाद कृष्ण बलराम के सामने खड़े होके अपने दंड को ऊपर नीचे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे। तो एक बार हमसे रहा नहीं गया, तो हमने जाके उनसे पूछा, हरे कृष्णा महाराज कैसे हैं आप? तो अच्छा ये बताइए, आप ऐसे ऐसे कृष्ण बलराम के सामने आपका दंड उठा के क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, हम कृष्ण बलराम से बोल रहे हैं कि हम और आप एक ही है। समझे आप? ये है मायावाद कि हम ही कृष्ण हैं, हम ही बलराम हैं, आप भी हैं, केवल मैं नहीं, आप भी, आप भी, आप भी, हम सब भगवान हैं। ये है समस्या मायावाद। तो ऐसी ये जो भावना है ये बहुत ही हानिकारक है हमारी भक्ति के लिए। वास्तव में ये मायावाद को जो भगवान में लीन होने का जो तथाकथित आनंद है वो बहुत ही तुच्छ है। प्रहलाद महाराज भी हरि भक्ति सुधोदय में कहते हैं, त्वत्साक्षात्करण आह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरो। वो कहते हैं कि हे प्रभु, त्वत् साक्षात्करण आह्लाद, जब मैंने आपको प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने देखा है, आह्लाद, आह्लाद अर्थात आनंद, प्रहलाद, प्रहलाद का नाम है बहुत ज्यादा आनंद। तो त्वत् साक्षात्करण आह्लाद, तो आपको देखने के बाद बड़े प्रेम से मुझे इतना आनंद मिल रहा है, विशुद्ध अब्धि स्थितस्य में, कि मैं एक बहुत आध्यात्मिक विशाल अनंत सागर में स्थित हो चुका हूं, मुझे ऐसे लग रहा है। सुखानी ब्रह्मांडी, तो जो निराकार ब्रह्म में लीन होने का तथाकथित सुख है, गोष्पदायन्ते, एक गाय का बछड़ा होता है, उसके खुरों से जो चिन्ह होता है मिट्टी के अंदर, कितना पानी उसमें भर सकता है, इतना ही। तो उस छोटे से पानी की मात्रा से सारे बड़े समुद्र की तुलना क्या हम कर सकते हैं? नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये भक्ति के विशाल विशुद्ध समुद्र का एक बूंद भी ये निराकार में लीन होने के से अधिक ज्यादा है, इसमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए स्वरूप दामोदर ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो। महाभागवत जय कृष्ण प्राण धनुजार, मायावाद श्रवण चित्ते अवश्य फिरे तार। महाभागवत जय कृष्ण प्राण धनुजार, जो महाभागवत होते हैं, जिनके लिए भगवान कृष्ण प्राण धन है, वो भी जब मायावाद सुनते हैं, मायावाद श्रवण चित्त अवश्य फिरे तार, उनका भी चित्त फिर सकता है, घूम सकता है। अरे हाँ, ये सही बात है, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो सही है, हम तो मान रहे थे श्री कृष्ण व्यक्ति है। एक और बात आपको बताएं, यदि आप को मायावाद क्या है आपने सुना नहीं है, यदि आपने, तो आप बहुत भाग्यशाली है। यदि आपने कई वर्षों से मायावाद सिद्धांत सुना है कहीं से और उसके बाद आप भक्ति में आए हैं, तो थोड़ा मानसिक संघर्ष, बौद्धिक संघर्ष आपको हो सकता है। लगभग 25 साल पहले मायापुर में एक हम भक्त से मिले थे, बहुत वरिष्ठ भक्त थे उस समय भी। तो बातों में हमसे बहुत अच्छी मैत्री हो गई और वो कहने लगे कि इतने साल हो गए मुझे भक्ति करके, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या का सामना मैं कर रहा हूं। एक दार्शनिक समस्या है। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत तरुण था, वो विदेशी भक्त थे, मैं एक किसी योग समाज में जाता था जहां लोग योगासन, योग वगैरह करते थे और उनका सिद्धांत भी मायावाद सिद्धांत हुआ करता था।
तो वहाँ उनके पास में जाया करता था, 2, 4, 5 वर्षों तक उनके बीच में रहा और उनके प्रवचन सुनता रहा इत्यादि। और वो बातें मुझ में इतने अंदर समा गई हैं। जब बाद में मैं श्रील प्रभुपाद जी से मिला और मैं भक्त बना, और आज भी कितने भक्त हो गए। मैं प्रतिदिन 16 माला करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता हूँ, राधा माधव का दर्शन रोज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। फिर भी कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, मुझे बहुत हैरान करता है कि भगवान एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। आप समझे? उनके मन में संशय क्या था कि भगवान तो निराकार होने चाहिए ना, व्यक्ति कैसे हो सकते हैं भगवान। इतना सुनने के बाद, इतने साल भक्ति करने के बाद उनके मन में यह संशय था कि भगवान व्यक्ति हो सकते हैं, कैसे है संभव। तो वो कहते हैं मैं जानता हूं प्रभुपाद ने क्या कहा, महाप्रभु ने क्या कहा, परंतु मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। इतने वर्षों तक मैंने ये मायावाद ग्रंथों का पठन किया, वो मेरे दिमाग में इस प्रकार से बैठे हैं क्यों निकल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या बोलते हैं, मायावाद श्रवण चित्ते अवश्य फिरे तार। यदि कोई महाभागवत भक्त भी हो, नौसिखिया भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, महाभागवत भक्त यदि बार बार जाके मायावाद भाष्य सुने, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, उसका दिमाग फिर सकता है। अरे हाँ, कैसे भगवान हो सकते हैं व्यक्ति, भगवान तो निराकार होने चाहिए केवल। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा है, मायावाद भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। इसको अतिशयोक्ति मत समझिए। अतिशयोक्ति मतलब समझे ना कि बढ़ा चढ़ा के कही हुई बात नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। इसलिए स्वरूप दामोदर इतने क्रोधित हो गए। और फिर परंतु भगवान आचार्य बोलने लगे, हम सब तो श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हैं, तो ये शारीरिक भाष्य जो शंकराचार्य की टीका है, मायावाद टीका, उससे हमारे हृदय का परिवर्तन तो नहीं हो सकता है। हम लोग तो निष्ठावान भक्त हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, फिर भी यदि आपका चित्त न बदले, फिर भी भक्त को ये अच्छा नहीं लगता ये सुनना कि भगवान का शरीर माया का है, जीव माया है, ये सब माया माया माया, भगवान है ही नहीं। ये सब बातें सुन के भक्तों का हृदय टूट जाता है। इसलिए हमको सुनना नहीं चाहिए ये सारी चीजें। तो मायावाद सिद्धांत क्या है? मायावाद वो वाद, वो दर्शन जिसमें यह कहा जाता है कि यह सृष्टि माया है। दूसरी बात कि आत्मा भी माया है, आत्मा कुछ है ही नहीं अलग, हमारा व्यक्तित्व नहीं है, हम ही सत्य है। तीसरी बात, भगवान का रूप भी सत्य नहीं है, भगवान का रूप भी माया का है। इस संसार के जड़ पदार्थों से भगवान का शरीर भी बना हुआ है, ऐसा उनका कथन है। जबकि हम जानते हैं कि भगवान का शरीर सत्य चित आनंदमय है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे उनकी धारणा है। ये तो गलत है। सोहम 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 कहते हैं ना, तत्वमसि तत्वमसि, सह अहम, वो मैं हूं, वो मैं हूं। वो जो कृष्ण बलराम के सामने आके बोल रहे थे ना, वही सोहम सोहम। एक बार हुआ ये कि एक व्यक्ति जा रहे थे, वहां पे कहीं से जा रहे थे, तो एक मायावादी साधु को मिले और साधु है देख के थोड़ा प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उस साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो तुम्हारा इतना अच्छा भाव है,
तो तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का तुम उच्चारण करो और तुम्हारा भला होगा। तो क्या है वो मंत्र? सोहम 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 सोहम। हाँ, तो सोहम का अर्थ क्या है कि मैं वही हूं, वो मैं हूं, मैं वो हूं, अर्थात मैं ही भगवान हूं। तो इस मंत्र का उच्चारण करो। तो थोड़ा बोला था वो, ठीक है, सोहम 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 बोलता गया। और जैसे आगे जा रहा था तो भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर का एक भक्त मिला उसको। उसने बोला, अरे ये क्या बोल रहे हो, सोहम सोहम सोहम? तो हाँ, मुझे साधु ने बताया सोहम बोलने के लिए, तो मैं बोल रहा हूं। तो ठीक है, ऐसे करो। तो भक्त ने सोचा कि इसको पूरा नकार देंगे तो शायद नहीं मानेंगे, बस ठीक है, ऐसे करो, ये सोहम के सामने दा डाल दो। तो दा डालने से क्या होता है? दासो हम दासो हम दासो हम दास हो गए। हाँ, तो देखिए भुवनेश्वर, आप सब भक्त कितने बुद्धिमान है। हाँ? तो ये दासो हम दासो हम दासो हम बोलता गया। थोड़े दिनों के बाद फिर से वो पहले साधु को मिले। दासो हम दास, अरे ये क्या बोल रहे हो, तुम दास नहीं हो, तुम अंश नहीं हो, तुम पूर्ण हो, तुम भगवान हो, तुम साधारण जीव नहीं हो। तो दासो हम दासो, अपने आप को इतना नीचा मत कराओ, तुम विशाल हो, अनंत हो तुम। अच्छा, अभी क्या करें, तुम बोले जा रहे हो दासो हम दासो हम। तो ठीक है, ऐसे करो, ये दासो हम के सामने स जोड़ दो। क्या होता है? सदा सोहम, सदा सोहम, सदा मैं भगवान हूं, सदा के लिए मैं भगवान हूं। ठीक है, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम बोलता बोलता आ गया। फिर से वो भुवनेश्वर इस्कॉन के भक्त मिले उनको। अरे क्या कर रहे हो भाई, सदा सोहम ये क्या है? फिर ठीक है, फिर से दा डाल दो सामने। क्या हो जाता है? दासो दासो हम दासो दासो हम दासो दासो हम। ठीक है, अभी रहो, अभी वहां मत जाना। तो ये जो धारणा है, ये जो एक सिद्धांत है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। भगवान आचार्य श्रद्धालु भक्त थे, शरणागत थे, फिर भी सूक्ष्म रीति से उनको वैष्णव दर्शन, वैष्णव सिद्धांत और मायावाद सिद्धांत में अंतर नहीं पता था। इसलिए वो यहां वहां सुनने के लिए जा रहे थे। इसलिए हमें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं, हम इनसे भी सुनना चाहते हैं, उनसे भी सुनना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, सम्मान सभी का करना चाहिए, निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधुओं का सम्मान सदैव करना चाहिए। मायावादी सन्यासी भी हो, नमस्कार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है, क्योंकि उसका जो सन्यास आश्रम है उसको हम नमन कर रहे हैं। तो निंदा करने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनसे श्रवण करके उनके पथ में चलने की आवश्यकता भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने और उनके जो अनुयायी हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको सिखलाया है कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस उनके बतलाए हुए पथ पे हमें चलना चाहिए। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी ऐसे कहा। फिर आगे उन्होंने कहा, ये मायावाद लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि जीव माया है, भ्रम है, और संसार भ्रम है, और भगवान का रूप भी माया का है। तो इस प्रकार से भगवान आचार्य ने जी जब बातें सुनी, लज्जा भय पाना आचार्य मौन होइला। भगवान आचार्य को लज्जा हुई, थोड़ा भय भी हुआ और चुपचाप रह गए। और फिर अगले दिन क्या किया, अपने भाई गोपाल को कहा, भाई तुम जाओ यहाँ से अब यहाँ रहोगे तो मेरा
मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दोगे ऐसे तुम्हारे वेदांत सिद्धांत से, तो दूसरे जगह जाओ और यहाँ पे ये वेदांत सिद्धांत, अद्वैतवाद, मायावाद यहाँ पर नहीं सुनाओ। तो खैर, इस छोटी सी लीला से हम ये जान सकते हैं कि वैष्णव सिद्धांत क्या है, इसको अच्छी तरह से जानना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल दास और दासानुदास नहीं, राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में क्या कहते हैं? भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्यस्य भृत्य। तो ऐसे मैं कृष्ण के दासों के दासों का दासों का दासों का दासों, ये कोई ऐसे भावुकता में नहीं बोल रहे हैं राजा कुलशेखर। वास्तव में उनके हृदय में ये भावना है कि मैं भक्तों के दासों का दासों का दास हूं। और महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया। जब हम अभी पुरी की यात्रा में आए थे हम लोग, तो चैतन्य चरितामृत से भी एक कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु किन श्लोकों का उच्चारण करते थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान के सामने जब खड़े होते थे दर्शन करने के लिए गरुड़ स्तंभ पे। उनमें से एक श्लोक ये था, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णि न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोत्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। वो क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। ना मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न चांडाल हूं, न कुछ। ना हम वर्णि न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। तो फिर कौन हो? कुछ भी नहीं हो तो कौन हो तुम फिर? क्या परिचय है तुम्हारा? किंतु निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, जो संपूर्ण सृष्टि के आनंद के स्रोत है, जो आनंद के भंडार हैं, दिव्य अमृत के भंडार हैं, ऐसे गोपियों के भर्तु, गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के मैं दासों के दासों का दास हूं। भले इस श्लोक को भी हम पूरी तरह से कंठस्थ न कर पाए, इसका जो अंतिम पाद है इसको कम से कम हमें कंठस्थ करना चाहिए। और वो क्या है? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो सब मेरे साथ में बोलिए, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। बॉस बॉसानु बॉस है नहीं, दास दासानुदास। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखलाया है और श्रील प्रभुपाद जी ने महाप्रभु की शिक्षाओं को पूर्ण जगत में फैलाया है कि हमें किस प्रकार भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। सदैव उनकी नित्य सेवा के लिए अभिलाषा रखनी चाहिए। कभी भी भगवान होने के लिए कामना नहीं करनी चाहिए। और केवल बाह्य रूप से आप प्रभावित मत होइए। यदि आपको लगे कि अरे ये तो हमारी तरह ही बोल रहे हैं, ये भी कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, ये भी भागवत से कृष्ण कथा कर रहे हैं, परंतु मूल सिद्धांत क्या है उनका? यदि वो कहते हैं कि मुक्ति के बाद हम लीन हो जाएंगे भगवान में, तो जान जाइए कि ये मायावाद है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी कोई प्रश्न लेने हैं?
ठीक है। मेरा एक प्रश्न है, जैसे मेरा भाव ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे मैं इसमें आगे आगे चलते रहता हूँ, तो मेरे बाद जो आते हैं जो हम लोग पढ़ के जो भक्त होते हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके सीनियर हूँ और मैं तो आगे आ रहा हूँ, ये मेरे पीछे आए, ये कैसा मेरे से कैसे कम्पीट कर सकता है। और फिर बहुत सारी भावनाएं आते हैं जो ठीक नहीं है और इस भावना से मैं छूट नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको कैसे मैं दास में नहीं हो पा रहा हूँ। देखिए, अभी मुझे मालूम है कि क्या होना चाहिए, तो कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम जितने भी वरिष्ठ क्यों न हो, हम जितने भी भक्ति के पथ में आगे बढ़े हुए क्यों न हो, हम हमेशा भक्तों के दास ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भक्ति में इतनी प्रगति करने के बाद हम दास से बॉस बन जाएंगे, नहीं, दास ही रहेंगे। फिर भी ये हमारी आंतरिक भावना होनी चाहिए। हो सकता है हमारी सेवा कुछ ऐसी हो बॉस की, जैसे जब व्यक्ति बहुत वरिष्ठ हो जाते हैं, बहुत उनके शिष्य कई हो सकते हैं, दीक्षा के हों, शिक्षा के हों, तो कभी कभी उनको समझाना पड़ता है, उनके दोष से अवगत कराना पड़ता है। तो कभी कभी डांटना भी पड़ता है हल्का, जैसे माता पिता बच्चे को डांटते हैं बड़े प्रेम से, लेकिन करना पड़ता है। तो उस समय भी अपने आप को यही सोचना चाहिए कि मैं इनका दास हूं, इसलिए ये मेरी सेवा है उनको, उनके प्रति ये भावना होनी चाहिए। प्रभुपाद जी भी यही सोचते थे कि मैं मेरे गुरु महाराज का दास हूं और इसलिए आप सब यहाँ पे आए, आप मेरी मदद कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, इसके लिए मैं आप सबके बहुत आभारी हूँ, बल्कि मैं ही आप सबका दास हूँ। परंतु भूमिका कुछ ऐसे निभानी पड़ रही है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपका गुरु हूँ, परंतु आंतरिक भाव कैसे होना चाहिए कि मैं इनका दास ही हूं। सेवा उनकी किस प्रकार से की जाए वो अलग है। वृंदावन में क्या माता यशोदा अपने आप को कृष्ण का दास नहीं मानती हैं, दासी नहीं मानती हैं? सेवा भाव नहीं है, परंतु उनकी सेवा क्या है? कृष्ण को हानि नहीं पहुंचे देखना, कभी कभी कृष्ण को डांटना, कभी कृष्ण को बांध के रखना, कृष्ण को खिलाना। अरे मैं नहीं देखूंगी तो कृष्ण बीमार पड़ जाएंगे। सेवा है, सेवा भाव है, परंतु वो सेवा का प्राकट्य इस तरह से होता है। ठीक है? हाँ, पीछे कोई पूछ रहे हैं। आगे आते थोड़ा आगे हरे कृष्णा। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि भगवान जीव और माया सदा से पहले से है और आगे रहेंगे, अभी भी है, लेकिन हमको इस समय बताया जा रहा है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, लेकिन हमारी इच्छा के कारण हम मटेरियल वर्ल्ड को आए हैं। तो हम जब भगवान के पास थे तो हमारा तो मन शुद्ध था, तो माया के अंदर में नहीं है, लेकिन माया हमको कैसे टच किया जैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो ये कंफ्यूजन मेरा मन में है। ये अपने आप में बड़ा विषय है। इसमें आज हम चर्चा नहीं करेंगे। इतना कहना पर्याप्त है अब के लिए कि हम यहाँ पर हैं। अभी हम भगवान के धाम में कैसे जाएं, इस पे हम जोर दें। ठीक है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बस अभी हम जाएंगे
और भगवान ने आश्वासन दिलाया है कि अभी हम फिर से नहीं आएंगे वापस। ठीक है। हाँ, पीछे उनका एक प्रश्न है, वहाँ माइक दे दीजिए उनको। वहाँ association of so they change, you know, before they are very viable philosophy, but with मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं। यू कैन ट्रांसलेट इफ यू कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा वॉइस थोड़ा आगे आ जाइए, मैं इधर इसको बंद कर दूं सर, इसमें बात कर, इसमें बोल दीजिए, आगे आइए। they speak like this. हाँ, उस पे ही बोलिए। Especially for that the association of Catholic Mahaprabhu, so we will attach it here. And the people we will see. I only attempt to do the best of us. Here is happening. So let me try to follow them. Actually, is also we have seen before coming to Islam, before associating with devotees, we have something different. So coming to this Islam, associated with devotees, so many things come figure out. But actually, is a how it will happen. But really matters in transforming our qualities or improving our qualities, we do this. The second question is, अच्छा, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर। तो इनका प्रश्न है कि हम देखते हैं कि जब हम भक्त नहीं होते हैं और फिर हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन कैसे होता है, ये प्रश्न है। हाँ, ये है भक्ति और भक्तों के संग का जादू। जैसे ही कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण कृपा हमारे जीवन में आती है भक्तों के माध्यम से, तो फिर वैसे वैसे वो मंथन कार्य हमारे हृदय में प्रारंभ होता है और उससे धीरे 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 परिवर्तन होता है। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो इस प्रकार से नैष्ठिकी भक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है और हृदय के दुर्गुण जो है वो दूर होने लगते हैं। तो ये भक्ति की पद्धति ऐसी है। ठीक है। second question is, हाँ, even though we are staying with the devotee association many times, we must stop at some point. Then they will put the improvement very well. It may be good to get teaching our mind, maybe not following the principles. So what should be our real, like, mood or maybe our attitude? अच्छा, तो प्रश्न ये है कि भक्तों के संग में जब हम आते हैं तो हम इतनी प्रगति नहीं कर पाते हैं जितना कि होना चाहिए। तो इसके लिए कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं। एक हो सकता है हम सही ढंग से संग नहीं ले रहे हों या सही मात्रा में संग नहीं ले रहे हों, या तो फिर हो सकता है हम वैष्णव अपराध भी कर रहे हों। हो सकता है कि जो हमने संग में सुना है, पाया है, उसको हमारे जीवन में उतार नहीं रहे हों। ठीक है। तो ऐसे बहुत कारण हो सकते हैं, परंतु यदि हम हृदय से श्रद्धालु हैं और हम पालन करते हैं प्रार्थनात्मक भाव से, तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। परंतु हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इतने जन्मों के जो कल्मश हमारे हृदय में भरे हैं, तो एकदम से कैसे जाएंगे वो? थोड़ा समय लगता है। ठीक है। हरे कृष्ण।
ठीक है, हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। जैसे हम शुद्ध भक्तों को देखते हैं तो हमें भी भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है उनसे। तो हम अगर किसी मायावाद सन्यासी से मिलेंगे तो क्या इसी प्रकार मायावादी होने की भी प्रेरणा उनसे? हाँ, इसलिए संग नहीं करना चाहिए। जैसे हम स्पर्श करेंगे उस चीज के गुण हमें मिल जाएंगे। अग्नि से स्पर्श करेंगे, अग्नि के गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आपका शरीर भी गर्म हो जाएगा। भक्त से स्पर्श करेंगे, स्पर्श का मतलब केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, वाणी से भी, संग से भी। तो फिर हम भक्त बन जाएंगे। आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलेंगे जो भोगवादी है, नास्तिक है, कुछ है, तो उसका संग करेंगे, उसकी वाणी से, उसकी चेतना से, उसके व्यवहार से उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। महाराज जी, इस सृष्टि को भगवान, हिंदी में कहावत है ना, जैसा संग वैसा रंग। हाँ, इस सृष्टि तो भगवान का भी है। तो शुरू से ही तो भगवान ने ये शिक्षा दी है कि हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। तो जो सृष्टि भगवान का है तो फिर ये मायावाद फिर कहाँ से है? ये पहले से है, ऐसे नहीं कि शंकराचार्य ने शुरू किया। ये ब्रह्मांड सृष्टि के पहले से है। क्यों है? क्योंकि देखिए, इन जीवों की थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है। लोग नास्तिक क्यों हैं? कोई भक्त हैं, कोई नास्तिक हैं, कोई देवताओं के उपासक हैं, कोई कुछ। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है, सबको अपनी विचारधारा होती है, और सबको अपना अपना इतिहास होता है पूर्व जन्मों के संस्कारों का। किस प्रकार से उन्होंने संग पाया है, उसके अनुसार फिर उनकी विचारधारा इस जन्म में प्रकट होने लगती है। जैसे वो जो भक्त थे, उन्होंने भी संग किया था, इसलिए मायावाद संग 4-5 साल करके इतना कष्ट हुआ उनको, वो संग नहीं, वो प्रभाव नहीं जा रहा था। तो यदि हमने पूर्व जन्मों में भी इतना संग किया है तो वो भी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज। एक तरफ आपने कहा है कि हमें जो है मायावाद और वैष्णव दर्शन के बीच में जो फर्क है समझना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि मायावाद के बारे में जो है जितना कम श्रवण करें उतना अच्छा। तो महाराज फर्क कैसे समझेंगे अगर हम मायावाद को जानते ही नहीं होते? इस तरह से, इसलिए तो ऐसे प्रवचन होते हैं ताकि हम समझ लें कि सावधान रहना। जहां से भी सुनोगे वो केवल कृष्ण कथा बोल रहे होंगे, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या है, सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरी बात, मुक्ति के बाद क्या होता है। बस ये 2 प्रश्न पूछोगे ना, सब स्पष्ट हो जाएगा। यदि आपको कोई कहे जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बोलोगे? जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। अच्छा, ठीक है। और प्रेम जागृत करना वो जीवन की सफलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? कहाँ? अच्छा, तो फिर मुक्त हो जाते हैं इस भौतिक जगत से, सही है ना? तो मुक्त होके हम फिर क्या होता है, कहाँ जाते हैं हम? भगवान के सामने जाते हैं, वहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। बस, अच्छा, तो मायावादी नहीं हो। ये बोलेंगे जीवन का उद्देश्य है निराकार में लीन हो जाना, हाँ, तो गड़बड़ है। इसलिए दूसरा प्रश्न, मुक्ति के बाद क्या होता है? लीन हो जाते हैं, गड़बड़ है। हाँ, ठीक है, तो पक्का वैष्णव हो, ऐसे ही रहना।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भूख नहीं लगी है? और एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। कैसे है? अच्छा, सामने आओ। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी जब यूथ प्रीचिंग करते हैं तो देखने में आता है कि बहुत सारे यूथ डिफरेंट मायावादी फिलोसफीज को सुन रहे थे और वो बोलते हैं उसको भक्ति बोलते हैं। तो हमें पता है एक्चुअल भक्ति क्या होती है, तो उनको कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है कि वो उस जगह को छोड़ के इधर आ सकते हैं? केवल वैष्णव सिद्धांत को शुद्धता से और हृदय से और अच्छे ढंग से जिस प्रकार से वो समझ पाए ऐसे उन तक पहुंचा, बाद में उनके और भगवान के बीच में। हमारा काम है भगवान का प्रतिनिधि होकर, हमारे गुरु परंपरा का प्रतिनिधि होकर उन तक ये वाणी या संदेश पहुंचाना, उनका ख्याल रखना, उनसे मैत्री की भावना बनाए रखना, और आगे फिर उनके हाथ में। जबरदस्ती हम किसी को नहीं कर सकते। ठीक है? हरे कृष्णा। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे प्रश्नों का सरल तरीके से जवाब दिए। और ये जो लीला है गोपाल भट्टाचार्य और भगवान आचार्य जी का बहुत सुंदर से आपने व्याख्या की। जैसे कि मैं और विलंब नहीं करना चाहता, पर मेरा एक प्रश्न है। ये है कि मतलब एक तरफ तो हमने देखा कि भगवान के एक बार ये हुआ कि एक भक्त ने ऐसे ही कहा कि मेरा एक प्रश्न ये है कि प्रसाद कब है? हाँ, बोलिए। लोगों का सबका वो प्रश्न है। अच्छा। तो महाराज, एक तरफ से ये बात कि भक्तों के दास होना हमारा अभिलाष होना चाहिए, और दूसरी ओर ये है कि सभी भक्त बोलते हैं हम केवल दास ही बनेंगे, आप बस जो बोलोगे वही करेंगे, पर हम वो नहीं करेंगे जो आप लीड करने के लिए बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे दास हो सकते हैं? दास है वो जो बोला हुआ है वो मानेंगे ना। तो दास को बोला जाए तुम लीडर बनो, तो उसको लीडर बनना चाहिए। लीडर बनना ही उसके लिए दास है। फिर दास का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी मनमानी करेंगे। दास का मतलब है कि वो बात को माने। यदि उसे बताया जाए कि तुम्हें लीडर बनना है तो लीडर बनो, लेकिन लीडर बन के दास ही रहना। थैंक यू। भक्ति महाराज की